हम वक्त बचाने निकले हैं। इस देश के मुस्लिम और हिंदू सब एक है। हम लोग मुस्लिम को अलग देखने का ये लोग पॉलिटिकल के लीडर जो है इनका दिमाग में भर रहे हैं। आज बसवा कल्याण में यह बसवा कल्याण की ओर से बसवा कल्याण के तारीखी किले के सामने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और सभी ने इस प्रोटेस्ट में नाराज होकर बसवा कल्याण तहसीलदार के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेरे मेमोरेंडम दिया गया और कहा गया कि जो बिल पास हुआ है उसको वापस ले। वापस चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, हम वक्त बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले। तो लिहाजा आज हम तमाम यहाँ पर पुरजोर इसकी मुखालिफत के अंदर जो है जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम जो है डटे रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक तवील प्रोग्राम इसका जो है मुरतब किया गया है और हम तमाम मुसलमान को इसके अंदर इसका साथ देना चाहिए और इसके साथ साथ वो लोग भी जैसे कि सिर्फ मुसलमानों की वक्फ इमलाक नहीं है बल्कि और भी कई कम्युनिटी की वक्फ इमलाक हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। आज एक की बारी आई है तो कल दूसरे की बारी आ सकती है। तो लिहाजा हम तमाम को उन सभी इस मुल्क के शहरियों को साथ लेकर इस एहतजाज को जो है जारी रखना है यहाँ तक कि जो है ये काला कानून जो है खत्म हो जाए। तो पुरअमन तरीके से तमाम इसको कामयाब बनाने के लिए जो आगे आए और आखिर तक जो है इसमें जो है डटे रहे। याद रखें कि ये जमीन अल्लाह तबारक व तआला की मिल्क है और वही इसका खालिक और मालिक है। वही इंसानों को जमीन पर इज्जत भी देता है और जो है जलील भी कर देता है और वही रब्बुल आलमीन है जिसके हाथ में तमाम खैर के खजाने मौजूद हैं और वही रब्बुल आलमीन है जिसके जो हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर जो है कादिर है। तो आज हम तमाम इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर जो है जमा है और हम इस काले कानून की पुरजोर मुखालिफत करते हैं, इस बिल की जो है पुरजोर जो है मुखालिफत करते हैं। इस बसवा कल्याण से जो स्टूडेंट वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देते हुए और उन्होंने ये साहस किया है कि आवाज उठाने का एजुकेशन जो बच्चे सीखे हैं, जो सीखता है वही बोलता है, जो शिक्षण है वही आवाज को उठा सकता है। बाबा साहब ने इसके लिए होराट किया। जो पढ़ लिख के जो ज्ञान आता है वही आदमी बोलता है, वही आदमी आवाज उठाता है। और हमारा देश आजाद होके 77 ईयर हो गए फिर भी हम लोग आजाद नहीं है। इस भारत देश में कानून अपना मर्जी से लाता है, अपना मर्जी से देश चला रहे हैं। संविधान का हिसाब से कोई भी नहीं चल रहा है। संविधान क्यों लागू किया? संविधान तो इधर सब लोगों के लिए बराबर का हक देता है लेकिन हमारे देश में बराबर का कभी हक नहीं होता है। बात खाली संविधान का बोलते हैं सभी लोग लेकिन कानून अपना मर्जी से लाता है। कानून अपने देश में एक एक वर्ग को बांट दिया है। आज इस भारत देश में हम सब मूल निवासी है। हम इस देश में बहुजन समाज है। मान्यवर दादा साहब काशीराम जी ने उस वक्त से धरना किया, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतना हिस्सेदारी, और आज देश में उसका खिलाफ काम हो रहा है। हम लोग संसद में अपना आदमी को नहीं भेज रहे। हम लोग अपना आदमी जितना रहेगा उस दिन उधर हमारे सरकार में जो हमारा रहेगा उस दिन हमको ये रोड पे उतरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इलेक्शन में वोट दूसरे को डाल के जिता के भेज रहे, हमारा लोगों को कौन भी जिता के नहीं भेज रहे। तो इसके लिए उधर बैठ के वो लोग हमारे विरोध में काम कर रहे, वोट हमारा ले रहे लेकिन काम उनका कर रहे। तो हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में तो हम लोग ध्यान में रख के हम लोग किसको जिताना है, किसको सरकार बनाना है, हम ये भी सोचना चाहिए। आज हमको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है हमारा भारत देश में, हमको संविधान रह के संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सोचने की बात है ये लोग कैसी सरकार चला रहे हैं। सरकार तो अपनी मनमानी से चला रहे हैं। जब दबाव डालते हैं,
दो धरना करने वालों का ऊपर देखे होंगे आप, दिल्ली में पानी मारे, अभी ऐसा धरना करने वालों को भी रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये देश में खाली संविधान का बात करने वाला है। इलेक्शन आए तो 5 साल के बाद एक एक आदमी खाली संविधान का बात करते हैं, उसके बाद कोई भी संविधान का कानून लागू करने का नहीं देखते। ये हमारा इस देश के मुस्लिम और हिंदू सब एक है। हम लोग मुस्लिम को अलग देखने का, ये लोग पॉलिटिकल के लीडर जो है इनका दिमाग में भर रहे हैं। ये लोग, हम लोग सोचना चाहिए, ये गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उस संविधान का हिसाब से चलने का साहस रखना चाहिए, नहीं तो कुर्सी खाली करना का। ये हम बसवा कल्याण से आग्रह करते हैं। इस पावन भूमि में बसवा कल्याण से बसवा अन्ना ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद की खबरें यहां मौजूद हैं। यहां पर हमारी सैकड़ों सालों की विरासत यहां मौजूद है। इस मुल्क को हमने अपना मुल्क बनाया, इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले किया। इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ मिसाइल के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस मुल्क की तरक्की में दुनिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने IITs के जरिए से, MI और एम्स इंस्टीट्यूशंस के जरिए से दुनिया के अंदर तालीम के अंदर वो इंडिया को पूरी आला लेवल पर लेके चले गए। लेकिन याद रखिएगा, ये मुल्क जमहूरी है और इस जमहूरी मुल्क में हर एक को अपने राइट्स हासिल हैं। तो हमें इस मुल्क के दस्तूर ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस बात की जमानत दी है, उस जमानत में हमारी मजहबी आजादी को पूरी तरह से उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂತ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ। ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ರಿಜೈಮಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಎನಿಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಅವರ ಎನಿಮಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಂದೇಟಿಗೆ ಸರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರರೇ। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं, जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ी जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड शूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले।
हुमनाबाद के कनारा बैंक के पीछे ब्रदर मोटर्स में मिलेंगे सभी तरह के टू व्हीलर्स जैसे कि हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, सुजुकी और सभी कंपनी के इलेक्ट्रिक बाइक्स भी। इसके साथ ही साथ इनका एक और प्री ओन्ड सेकेंड हैंड शोरूम गुलबर्गा रोड नागलक्ष्मी ढाबे के रूबरू ओपन हुआ है, जहां पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सभी मॉडर्न के गाड़ियां दस्तयाब होंगी और सभी गाड़ियों पर लोन फैसिलिटी ब्रदर फाइनेंस में ही अवेलेबल है। इसके अलावा लो डॉक्यूमेंट्स के साथ डिलीवरी दिया जाएगा। यहाँ ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक और सुजुकी के सब डीलर्स भी है, तो एक बार जरूर विजिट करें। पिछले साल की तरह इस साल भी चुड़गुप्पा के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड ज़ारा रेडीमेड कलेक्शन में रमजान स्पेशल रखा गया है। 1199 में 2 जींस पैंट और 999 में 3 शर्ट और 2000 शॉपिंग करने पर एक बेल्ट फ्री रखा गया है। और मैरिज सीजन के लिए ब्रांडेड पैंट शर्ट भी मिलेंगे, जैसा कि शर्ट में रेड फिल्म, रेड स्टोन, स्टोरी, उर्बन, डॉट्स और जींस में रेड फिल्म, कोमक, कुर्ता, पैजामा, सूट, शेरवानी, टी शर्ट और सभी तरह के बैग्स भी यहाँ पर मिलेंगे।